बोकारो स्थित उषा पेट्रोल पंप में संभावित आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के उद्देश्य से एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य जिला प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और किसी भी बड़ी दुर्घटना की स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना था। मॉक ड्रिल के दौरान पेट्रोल पंप पर आग लगने और कई लोगों के घायल होने की काल्पनिक स्थिति बनाई गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का अभ्यास किया। वहीं पुलिस प्रशासन ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया तथा यातायात व्यवस्था को नियंत्रित किया। अभ्यास के दौरान घायल बनाए गए लोगों को प्राथमिक उपचार देने के बाद एम्बुलेंस के माध्यम से मेडिकेट अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों एवं मेडिकल स्टाफ ने उनका उपचार करने का अभ्यास किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी आपदा की स्थितियों में मरीजों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। मॉक ड्रिल के एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में पूरे बोकारो क्षेत्र में कुछ समय के लिए ब्लैकआउट भी किया गया। इसका उद्देश्य बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी परिस्थितियों में विभिन्न विभागों की कार्यक्षमता और आपसी समन्वय का परीक्षण करना था। इसी दौरान सभी संबंधित विभाग सतर्क रहे और पूर्व निर्धारित आपदा प्रबंधन योजना के अनुसार कार्य करते रहे। मौके पर बोकारो के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित जिला प्रशासन, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों ने पूरी मॉक ड्रिल का बारीकी से निरीक्षण किया। अधिकारियों ने विभिन्न टीमों की कार्यशैली, प्रतिक्रिया, समय बचाव कार्य तथा आपसी समन्वय का मूल्यांकन किया और आवश्यक सुझाव भी दिए। उपायुक्त ने कहा कि इस प्रकार की मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी भी संभावित आपदा के समय जनधन की हानि को न्यूनतम करना तथा सभी विभागों की तैयारियों को परखना है। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से ऐसे अभ्यास आयोजित किए जाने चाहिए ताकि वास्तविक आपातकालीन स्थिति में सभी एजेंसियां बिना घबराहट के समन्वित तरीके से कार्य कर सके। पुलिस अधीक्षक ने भी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया, प्रभावी संचार व्यवस्था और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल ही किसी भी बड़े हादसे से निपटने की सबसे बड़ी कुंजी है। मॉक ड्रिल के सफल समापन के बाद अधिकारियों ने संबंधित विभागों की तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया और भविष्य में भी समय समय पर ऐसे अभ्यास आयोजित कर आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया। इस अभ्यास ने यह संदेश दिया कि प्रशासन किसी भी संभावित आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क और तैयार है। आपको एक्सरसाइज के तहत हम लोग के लिए ये कार्यक्रम किया था। जैसे ये सूचना प्राप्त हुई, संयोगवश हम लोग एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग कर रहे थे और उस मीटिंग के दौरान डीसी के साथ एसपी मौजूद थे और वहीं पर डीडीसी भी मौजूद थे। डीडीसी ने इमीडिएट कंट्रोल रूम का मोर्चा संभाला। सभी जगह सूचना देने के बाद एज ए इंसिडेंट कमांडर सभी जगह सूचना देने के बाद एसपी साहब ने तमाम फोर्स को सब जगह सारी सूचना दी, लॉकआउट कर दिए गए और जो भी इस समय एहतियातन कदम उठाए जा रहे सारी कदम उठाए गए। उसके बाद हम पहले कंट्रोल रूम गए। कंट्रोल रूम में हमने देखा कि इसके अलावा कहीं और इस तरह के इंसिडेंट की सूचना तो है नहीं। वहाँ स्थिति का जायजा लेने के बाद हम सब मेडिकेट पहुंचे। मेडिकेट में यहाँ पर जिस हिस्से में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जितने भी हमारे पेशेंट और अंदर जितने भी स्टाफ घायल हुए हैं, उन सब का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी प्रगति में है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंट्रोल में है। अब किसी तरह के एक्स्ट्रा कोई अलग कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही कि अब कोई ऐसी वारदात होगी। यहाँ के सभी घायलों को ससमय निकाला गया है। रिस्पॉन्स के वेलकम की रिस्पॉन्स भी सबका अच्छा रहा है और हम लोगों ने BGH अस्पताल भेजा है यहाँ से। लेकिन ये जो मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज थी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण था हमारा देखना कि हमारे अंदर खुद अलर्टनेस कितना है, शासन का अलर्टनेस कितना है और इसके प्रॉम्प्टनेस को देखते हैं कि हमारी PRD की टीम कितने बजे आप मीडिया बंधुओं के लिए रश करने इन्फॉर्मेशन तैयार करती है, पुलिस कितने बजे वहाँ पहुँच जाती है। हमारी पुलिस वहाँ तुरंत पहुँच गई, होमगार्ड के जवान पहुँच गए, चौकीदार पहुँच गए, जो चौकीदार संदूक से पुलिस लाइन में ट्रेनिंग कर रहे थे वो सारे लोग यहाँ मौजूद थे। सिविल डिफेंस के लोग जहाँ जहाँ थे वहाँ से यहाँ पहुँच गए, एकत्र हो गए। अस्पताल तुरंत अलर्ट मोड में आ गया और अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विसेज को सक्रिय कर दिया गया। ऐसी चीज़ों में जितने भी लोग थे, फायर की टीम आ गई हमारे पास और जो इसके स्टेक होल्डर्स थे, जो जहाँ इन सबको लोगों को पार्टिसिपेट करना था, वो सारे लोग यहाँ शामिल हो गए। शहर में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी भी प्रकार के दूसरी किसी घटना की सूचना नहीं है। ये तो एक मॉक ड्रिल का एक्सरसाइज था। तमाम नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पेशेंस से, बहुत धैर्य के साथ आपने इस मॉक ड्रिल एक्सरसाइज को देखा है
समझा है और हमारे अलर्टनेस को आपने महसूस किया है। मीडिया कर्मियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप भी दोनों ही साइड पर पूरे प्रॉम्प्टनेस के साथ, समय के साथ आप मौजूद हो गए और आपने इस पूरे इंसिडेंट को कवर किया है। ऐसी स्थिति आने पर कभी भी भविष्य में, भगवान न करे ऐसी स्थिति आए कभी, लेकिन अगर कभी स्थिति आती है, शासन का दायित्व है किस तरह से उसको हेड ऑन करते हैं, कैसे उसका हम मुकाबला करते हैं, कैसे उस स्थिति में हम अपना क्विक रिस्पॉन्स देकर आम आदमी को दखल दिलाना चाहिए। वो हम लोग उसी को टेस्ट करना हमारा उद्देश्य था। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जो इस ऑपरेशन में भाग ले रहे थे। कई लोगों का नाम भी मैं नहीं बोल पाया जो लोगों ने इस इंसिडेंट में भाग लिया। वहाँ हमारा ऑपरेशन था, उसको कुछ लोग संभाल रहे, जैसे सूचना मिली वहाँ संभाल रहे थे, कंट्रोल रूम में डीडीसी थे, मेडिकेट पर हमारे भोपाल के एसडीएम आ गए थे, हमारे डीवाईएसपी आ गए थे और वहाँ पर एक डीवाईएसपी हेडक्वार्टर वहाँ पर मौजूद हो गए थे। चारों तरफ इस तरह का एक ऐसा माहौल बना कि हम लोगों ने अपने अलर्टनेस को जांचा है और इसमें किसी तरह की ऐसी स्थिति आने पर हम कैसे निपटेंगे इसके बारे में बहुत बहुत